Hi guys, this is Roy. I welcome you all to my channel Cycle Rider Roy. In today's video, we're gonna have a look at this torque wrench. So एक टॉर्क रेंच होता क्या है? एक टॉर्क रेंच जो होता है वो एक इस तरीके का टूल होता है जो आपकी हेल्प करता है एक बोल्ट के ऊपर स्पेसिफिक टॉर्क को यूज़ करके उसको टाइट करने के लिए। नाउ जो टॉर्क रेंच होते हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादातर उन क्रूशियल बोल्ट्स के लिए किया जाता है जिसको एक स्पेसिफिक टाइटनेस तक ही टाइट किया जाना चाहिए। बिकॉज आपने देखा होगा कि आपके बाइसिकल के जो काफ़ी सारे बोल्ट्स होते हैं उस पर्टिकुलर बोल्ट को कितने एनएम तक के टॉर्क को आपको टाइट करना है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो टॉर्क रेंच होते हैं इस तरीके के बोल्ट्स में आपके काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। सो लेट्स सी व्हाट ऑल वी हैव इन दिस टॉर्क रेंच बॉक्स। हमारा मेन टॉर्क रेंच जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, एंड उसके साथ साथ काफ़ी सारे जो बिट्स हैं वो इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। डिफरेंट साइज़ के बिट्स यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे सॉकेट के साथ लगा हुआ है। यू कैन ऑल्सो यूज़ एडिशनल सॉकेट विद दिस टॉर्क रेंच अगर आपको सॉकेट का यूज़ करके किसी बोल्ट को ओपन करना है तो। नाउ टॉर्क रेंच का इस्तेमाल ज़्यादातर हमारी बाइक के बोल्ट्स में किया जाता है बिकॉज जो बाइक के बोल्ट्स होते हैं उसको एक स्पेसिफिक एनएम तक के टॉर्क में ही आपको टाइट करना होता है। बिकॉज अगर आप उससे ज़्यादा उसको टाइट कर देते हो तो कई बार रिस्क होता है कि वो जो नट होता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होने की वजह से या तो राउंड हो जाता है या डैमेज हो जाता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने बाइक के बोल्ट्स को जो आपके नट होते हैं, स्क्रूज होते हैं, उसको अगर आप उसके स्पेसिफाइड एनएम तक के टॉर्क में अगर आप टाइट नहीं करते, थोड़ा सा लूज छोड़ देते हो ड्यूरिंग द राइड, हो सकता है कि वो पर्टिकुलर बोल्ट लूज हो जाए जिसके वजह से या तो आपका मैकेनिकल फेलियर हो सकता है या फिर कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों के पूरे हैंडल बार, उनके स्टेम, पेडल एज वेल एज बाइक के डिफरेंट पार्ट्स पूरी तरीके से खुल के गिर जाते हैं जिसके वजह से कई बार कई तरीके के एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। नाउ इन बिट्स को अपने टॉर्क रेंच के साथ अटैच करना भी बहुत ही सिंपल है। आपको बस ये ऊपर वाले पिन को करना होता है थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश, कुछ इस तरीके से, एंड देन आप अपने बिट को काफ़ी इजीली इसके अंदर स्लाइड करके ये वहाँ पे पूरा लॉक हो जाता है जिससे ये रिमूव नहीं होगा। एंड देन हेड में यहाँ पे आपको ये छोटा सा डायरेक्शनल स्विच मिल जाता है जिसको अगर आप लेफ़्ट करते हो तो आपका जो ये हेड है ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, एंड अगर आप इसको राइट में स्विच कर देते हो तो ये राइट की तरफ मूव करता है। लेट मी शो यू कि जो ये टॉर्क रेंच होता है ये किस तरीके से काम करता है। एंड जैसे ही आपके बाइसिकल के बोल्ट जब पूरी तरीके से टाइट हो जाता है उसके स्पेसिफिक एनएम टॉर्क तक, तो ये जो टॉर्क रेंच है वो क्या करता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी शो यू। करंटली मैंने इस बोल्ट को कर रखा है लूज, नाउ वी गोना यूज दिस टॉर्क रेंच और इसको करेंगे हम टाइट। नाउ सो करंटली स्लोली आई एम टाइटनिंग दिस एंड यू विल सी, एंड जैसे ही पूरा ये इसके डिज़ायर्ड एनएम टॉर्क तक पहुंचता है जितना हमारे इस बोल्ट में होना चाहिए, विच इज़ अराउंड 4 to 6 एनएम का टॉर्क। सो आई हैव सेट दिस टॉर्क रेंच एट 5 एनएम। सो अभी देखो जैसे ही 5 एनएम के टॉर्क पे ये टॉर्क रेंच पहुंच जाएगा और ये बोल्ट टाइट हो जाएगा, ये टॉर्क रेंच क्या करता है। यू सी दैट, यू सी हाउ दिस थिंग क्रैक्स। ये ब्रेक कर देता है आपको ताकि आप और ज़्यादा टाइट ना करो। सी दिस, इफ़ आई ट्राई कि मैं इसको और ज़्यादा टाइट करूँ, सी व्हाट इट डज। ये मेरे को और ज़्यादा टाइट करने देगा ही नहीं, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो यहाँ पे हमारा बोल्ट है ये इसके डिज़ायर्ड 5 एनएम टॉर्क जो मैंने सेट किया था उस तक ये पूरा टाइट हो चुका है। नाउ ये जो टॉर्क रेंच है ये अप टू 15 एनएम तक का टॉर्क ये पूरा आपको प्रोवाइड कर सकती है। एंड एक बार जब आपका काम ख़त्म हो जाए सो मेक श्योर कि आप अपने टॉर्क रेंच को वापस 0 पे सेट कर दो, ऑल द वे 0। यहाँ पे जैसे हमने अभी इसको 5 न्यूटन पे सेट कर रखा है, आप इसको ऑल द वे 0 पे ले जाके सेट करके रख दो जिससे इसका कैलिब्रेशन एंड स्प्रिंग प्रोटेक्टेड रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम लाइक दिस। अभी हमारा ये 5 पे था, अब मैंने इसको ऑल द वे 0 पे ले जाके मैंने इसको सेट कर दिया है। वेल सो हु एग्जैक्टली नीड्स अ टॉर्क रेंच? बेसिकली वैसे तो ये सभी साइकिलिस्ट के पास होना चाहिए बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है आपकी ओवरऑल बाइक को मेंटेन करने में एज वेल एज आपके बाइक को प्रोटेक्ट करने में भी। सो आइडियली आई वुड रियली रिकमेंड कि इफ़ यू आर समवन जो अपने घर में अपने बाइक को खुद ही मेंटेन करते हो बिना किसी सर्विस सेंटर के गए हुए, तो आपके पास ये टॉर्क रेंच होना चाहिए, आपके काफ़ी काम आ सकता है। और इफ़ यू आर समवन जिसके पास एक कार्बन की रोड बाइक है, कार्बन की एमटीबी है या हाइब्रिड बाइक है जिसमें हैंडल बार, स्टेम वगैरह जो है आपका वो कार्बन का है, गलती से कई बार अगर आपने अपने किसी बाइक के बोल्ट को बहुत ही ज़्यादा टाइट कर दिया सो देयर आर चांस कि वो पर्टिकुलर पार्ट वहाँ से क्रैक हो जाएगा जिसके वजह से आपकी जो पूरी बाइक है
वो बेकार हो जाएगी या वो पर्टिकुलर पार्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। सो आई वुड रियली रिकमेंड इफ़ यू ओन अ कार्बन बाइक, आपको इस तरीके का टॉर्क रेंच बिल्कुल लेना चाहिए। नाउ दैट यू नो कि ये जो टॉर्क रेंच है इतना ज़्यादा काम आपके आता है, यू मस्ट बी वंडरिंग कि इसका प्राइस कितना है। तो ये जो टॉर्क रेंच है इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 3200 रुपीज़। ये हमारे इंडिया में तो आपको नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है, बट ये बैंगवुड की वेबसाइट पे काफ़ी इजीली अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। वहीं से ये 3200 रुपीज़ का जो है ये मेरे पास आया है। नॉट ओनली दिस, आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को ये भी पूछते रहते हो कि जो लाइटिंग वगैरह होती है वो किस तरीके से मैनेज की जाती है वीडियोज़ में। सो आई यूज़ दिस उलांजी RGB वीडियो लाइट, जो कुछ इस तरीके का है। एंड इफ़ यू सी एट द बैक, यहाँ पे आपको डिफरेंट जो लाइट की सेटिंग है वो मिलती है, जो आप अपने इस RGB लाइट में सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स हैं जिसका यूज़ करके आप अपने लाइट को पूरी तरीके से सेट करते हो। सामने की तरफ इस दी लाइट जो आपको LED है जो पूरा ये ग्लो करती है व्हेन यू चेंज, एंड अकॉर्डिंग टू योर यूज़ आप इसको डिफरेंट तरीके की लाइट स्कीम में चेंज कर सकते हो। एज यू सी, अभी जैसे करंटली मैंने इसको ग्रीन कलर में किया हुआ था, अब ये ब्लू कलर में हो गया, एंड एज यू कैन सी कि धीरे धीरे ये डिफरेंट तरीके के कलर को चेंज कर रहा है। नाउ इट हैज़ टर्न रेड। सो इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग दिस काइंड ऑफ RGB लाइट जो आपके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको भी चेक कर सकते हो। बट सो आई होप कि टॉर्क रेंच के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप इसको परचेस कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसी और भी वीडियोज़ को देखने के लिए, एंड आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @cycleriderroy वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सीइंग सम साइकिलिंग व्लॉग्स तो आप मेरे CRR व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए राइडिंग के काफ़ी सारे व्लॉग्स एंड वीडियोस मैं लेकर आता हूँ। सो आई विल सी यू विद अनदर वीडियो। अंटिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय।